हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए थे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, उसको ल्यूसाइड को बनाई जाती है स्टीलिंग गैस से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट की वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम क्या है? वेस्ट्रोन, एक सेकेंड, वेस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वेस्टोन का रासायनिक नाम होता है स्टीलिन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 को जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए, स्टीलिन गैस निकलती है। नेक्स्ट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, फ्रिज में इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः जो होता है प्रशीतक, घरेलू प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रियोन, यानी कि जितना भी घर में जो रेफ्रिजरेटर रहता है, फ्रिज रहता है, फ्रियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रशीतक यानी फ्रियोन वास्तव में क्या होता है? CCl2F2 होता है, यानी इसको बोलते हैं डाइक्लोरो मीथेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत का ह्रास कौन सा गैस करता है? तो याद रखिएगा, ओजोन परत का ह्रास कौन सा गैस करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। नेक्स्ट है कि ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 110 में कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य नाम क्या कहते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? पायरीन कहा जाता है, पायरीन। याद रखिएगा, CCl4 इसका फॉर्मूला होता है, CCl4। इसका यूज कहाँ होता है? आग को बुझाने के लिए। लेकिन कहाँ पर? जब बिजली में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, पायरीन अग्निशामक यानी CCl4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों को सुखाने के लिए करते हैं? तो कपड़ों को सुखाने के लिए भी हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि शैल क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? ठीक है। तो लिखा हुआ कि कौन सा जो है एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। ठीक है। कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट, देखिए कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन जो है एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ कि अल्कोहल में अवयवी तत्व कौन सा है? तो कौन होता है अल्कोहल में? देखिए ऑक्सीजन। देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH रहता है, तो O और H तो रहेगा ही। ठीक है। लेकिन कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कंपल्सरी रहता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं। याद रखिएगा, CH3OH को कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? CH3OH कहता है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। एंटीफ्रीज मतलब होता है कि जो आपको फ्रीज नहीं होने देता, यानी कि आपको क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब फ्रीज होने से रोकता है, यानी एंटीफ्रीज। ठीक है, मतलब जमने से रोकता है, यानी मिथाइल अल्कोहल और जल हो गया। नेक्स्ट देखिए कि जल में विलय है। कौन जल में विलय होता है? ये बताइए कि जल में विलय कौन होता है? इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल जो होता है जल में विलय होता है, जिसको जो शराब बनता है उससे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि शराब में उपस्थित रहता है। शराब में क्या उपस्थित रहता है? याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल को इंसान जो होता है पी सकता है, क्योंकि वो जो है शराब के रूप में। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो होता है बहुत डेंजर रहता है, उसका थोड़ा सा भी सेवन करने से अंधापन जैसा बीमारी हो जाता है। देखिए अल्कोहलिक पेयों में होता है। अल्कोहलिक पेयों में क्या होता है बताइए? इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग पी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल किसे कहते हैं? बताओ, ग्रेन अल्कोहल किसे कहा जाता है? ग्रेन अल्कोहल वही हो गया। ग्रेन मतलब क्या? अन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। कौन हो गया? इथाइल अल्कोहल पीता है। ठीक है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से क्या, किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर क्या होता है? उसका डैमेज हो जाता है, जो शराब ज़्यादा पीता है। नेक्स्ट देखिए, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। देखिए अंधाता मतलब ब्लाइंडनेस होता है, तो किसके कारण से होता है? मिथाइल अल्कोहल के कारण से। बहुत डेंजर रहता है। ठीक है। इथाइल अल्कोहल शराब के रूप में इंसान पीता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल यदि थोड़ा सा भी उसका टच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंधापन हो जाएगा। अंधापन मतलब समझ रहे हैं ना? ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हो गया कि डीनेचुरेटेड स्पिरिट, यानी कि विकृत स्पिरिट जो होता है किस काम में आती है? स्पिरिट का बात किया गया है, तो स्पिरिट जो होता है कौन से काम में आती है? याद रखिएगा कि विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वार्निश बनाने में सॉल्वेंट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं बताइए? पावर अल्कोहल किसे कहा जाता है? पावर अल्कोहल के बारे में बताया था कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला इथाइल अल्कोहल प्रयोग किया जाता है। जब कि पावर अल्कोहल मतलब पेट्रोल प्लस, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका?
पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, ईंधन के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो देखिए टिंचर आयोडीन जो होता है वो क्या होता है कि आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, ठीक है, आयोडीन प्लस अल्कोहल, ठीक है, ये भी बताए थे। टिंचर आयोडीन को कैसे याद रखना है, आयोडीन प्लस अल्कोहल, आयोडीन है ना, प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है विक्रीकृत अल्कोहल। विक्रीकृत अल्कोहल का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना, विक्रीकृत अल्कोहल क्या होता है, तो देखिए विक्रीकृत अल्कोहल जो होता है पीने के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड जो स्पिरिट रहता है उसमें क्या होता है 95% क्या होता है इथाइल अल्कोहल रहता है, जबकि एक होता है एब्सोल्यूट यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल, उसमें 100% इथाइल अल्कोहल रहता है, याद रखिएगा। दोनों का परसेंटेज वो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफाइड में 95% और एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% इथाइल अल्कोहल रहता है। नेक्स्ट देखिए दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसके बाद क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है, ठंडक महसूस लगने लगता है, तो आखिर वो क्या चीज़ मिलाया जाता है, उसमें क्या लगाया जाता है आखिर, तो वो उसको ले आया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल लगाने से क्या होता है कि दाढ़ी बनाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है, ठंडक उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ऐसा चीज़ वो केमिकल जैसा लगाया जाता है, ठीक है। किण्वन क्या होता है, किण्वन कैसी प्रक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया, यानी ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि अल्कोहल खमीरन यानी इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इसका आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो याद रखिएगा उसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट होता है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो किण्वन की जो क्रिया होती है उसके बाद निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में किसका मिश्रण रहता है, गैसोहॉल में, तो गैसोहॉल में किसका मिश्रण रहता है, इथाइल अल्कोहल का। गैसोलीन और किसका रहता है, इथाइल अल्कोहल का रहता है। नेक्स्ट पूछा C2H5OH निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट देखिए मिथेनॉल किस नाम से आता है, मिथेनॉल को क्या कहते हैं बताइए, वुड स्पिरिट कहते हैं, वुड स्पिरिट यानी वुड अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, शराब का निर्माण किण्वन, ठीक है, जहाँ भी सूक्ष्मजीव लगेगा उसमें आ जाएगा किण्वन। नेक्स्ट देखिए कि इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय और ठंडे घोल से कराने पर क्या प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है बताइए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इथिलीन को यदि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल निकलेगा। नेक्स्ट देखिए कि देखिए 139 नंबर है, तो 139 नंबर टेरिलीन बनाई जाती है, टेरिलीन बनाई जाती है, टेरिलीन टेट्राएथिलिक अम्ल निम्नलिखित की अभिक्रिया से, यानी टेरिलीन जो होता है कैसे बनाया जाता है, तो टेट्राथिलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल जब रिएक्शन करता है तब जाकर के क्या बनता है, टेरिलीन बनता है, याद रखिएगा, ये 12th क्लास का है। नेक्स्ट है कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या होता है, इस मिश्रण में क्या होता है बताइए, इसके मिश्रण में होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। ये मिलाने से क्या होगा कि जहाँ पर बहुत ठंडे इलाका में है, जहाँ पर रेडिएटर्स में जो होते हैं क्या होता है, पानी जो होता है बर्फ़ के रूप में जम जाता है, तो पानी और इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है, पानी में इथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से क्या होता है, जमेगा नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है 142 नंबर में लिखा हुआ है कि यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, यूरोट्रोपिन किससे बनाया जाता है, याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरोट्रोपिन जो है, यूरोट्रोपिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर पूछ लिया है कि यूरोट्रोपिन जो होता है वो होता क्या चीज़ है, ठीक है, तो यूरोट्रोपिन होता है हेक्सामिथिलीन टेट्राइमिन, याद रखिएगा, हेक्सामिथिलीन टेट्राइमिन होता है। नेक्स्ट देखिए एल्डोल संग्रहण के बीच में नहीं हो सकता है, तो एल्डोल याद रखिएगा, एल्डिहाइड और ईस्टर के बीच में कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट होता है पायरोलिग्निस अम्ल का अवयय होता है, पायरोलिग्निस अम्ल जो होता है उसका अवयय होता है, तो पायरोलिग्निस अम्ल जो होता है का अवयय है, मतलब पायरोलिग्निस अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना, तो सभी से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्निस अम्ल में होता है, पायरोलिग्निस अम्ल में क्या होता है, तो याद रखिएगा पायरोलिग्निस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड रहता है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH,
कौन सा एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जहाँ लास्ट में नल लगा हुआ रहता है, नॉल और नल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट पूछा हुआ फॉर्मिक अम्ल जो होता है किसके द्वारा प्रतिपादित होता है? फॉर्मिक एसिड HCOH, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOH। तो किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, लाल चींटी के द्वारा। लाल चींटी के काटने से फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। कौन सा एसिड चींटी के डंक से होता है? फॉर्मिक एसिड। 149 का ये नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेब में कौन सा अम्ल रहता है? सेब में कौन सा एसिड रहता है? मेलिक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, सीरा, ठीक है। तो सीरा जो होता है अति उत्तम कच्चा माल रहता है, वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टमाटर सॉस में पाया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, लेकिन टमाटर सॉस का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर जो होगा सेट्रिक एसिड होगा, क्योंकि इसमें और भी चीज़ ऐड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिरका, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में जो होता है कौन सा एसिड होता है? याद रखिएगा, एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा, सिरका में जो होता है एसिटिक एसिड के कारण से रहता है, याद रखिएगा। सिरका जिसको बोलते हैं विनेगर, ठीक है, यानी कि जल में एसिटिक एसिड का कितना परसेंट? 5% रहता है। इसमें थोड़ा गलत दिया है, 8% होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन रहते हैं? यानी कि एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH है ना, उसमें ऑक्सीजन में कितने अणु रहते हैं? ऑक्सीजन का 2 अणु रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड रहता है और कितना परसेंट रहता है? 8 से 10% रहता है, याद रखिएगा। सिरका का अन्य नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड कहते हैं, यानी 158 का ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है? टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड रहता है। नेक्स्ट देखिए, दही का खट्टा, दही का जो खट्टा होता है किसके कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ मांसपेशियों में द्रव जो होता है एकत्रित के कारण से थकावट उत्पन्न हो जाता है, किसके कारण से? लैक्टिक एसिड। तो मांसपेशी में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या होता है? थकावट लगने लगता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड रहता है? साइट्रिक एसिड किसमें रहता है बताइए? तो हमें लग रहा है नींबू में। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड रहता है, याद रखिएगा। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बिच्छू जो होता है, देखो, संयोग से बिच्छू यानी कि बूटी नेटोल की पत्ती से छू ले जाने के जलन पैदा हो जाती है। यानी कि देखिएगा कि एक बिच्छू बूटी यानी नेटोल की पत्ती को छू लेने से जलन पैदा हो जाती है, ठीक है। एक कांटा जैसा रहता है पत्ती, उसको छू लेने से जलन पैदा हो जाती है, किस कारण से? मैथ्रोनिक अम्ल के कारण से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को विटामिन सी कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल को क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एसिटिक एसिड किस में होता है? तो एसिटिक एसिड जो होता है, देखिए सेट्रिक एसिड पहले देखिए, सेट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में हो गया, ठीक है। और फिर एसिटिक एसिड किस में हो गया? आपका सिरका में हो गया, ठीक है। और बाकी ब्यूटरिक एसिड ये मक्खन में हो गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उसके हिसाब से टिक लगा लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अम्ल जो होता है अंगूर में पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में जो होता है टार्टरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है इमली में कौन सा? इमली में भी सेम टार्टरिक एसिड रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है निम्नलिखित अम्लों में से किसको जो होता है बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग टार्टरिक अम्ल ही रहता है। फिर लिखा हुआ फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी में जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। और किसका वो ऑक्जेलेट रहता है? याद रखिएगा, फेरस ऑक्जेलेट का। फेरस जो ऑक्जेलेट रहता है उसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में, किसका? फेरस ऑक्जेलेट, ताकि फ़ोटो जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा साफ आएगा, इसलिए। स्याही में धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, हटाने के लिए, यानी कि देखिए स्याही के धब्बों को हटाने के लिए कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है ना। कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, मानव गुर्दे में पथरी का कारण होता है। पथरी किस कारण से बनता है गुर्दा में? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे और गॉल ब्लैडर में पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध, गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके, किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। बोला गया है कि डॉक्टर सलाह देता है कि टमाटर जो है, टमाटर, अंडा, दूध, ये सब एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये सब खाने से क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण होगा और उससे पथरी का निर्माण होगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे
आयरन यौगिक से उत्पादित दाग को निकाला जाता है। तो निकाला जाता है कौन हो गया, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखिए, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में, देखिए यहाँ पूछा हुआ पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड जो होता है किस रूप में रहता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में रहता है। नेक्स्ट देखिए कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में किसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। किसको सबसे पहले, यूरिया। किसने किया था, वोहलर ने, याद है ना, बताए थे पिछले वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CO होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो होता है कार्बामाइड के रूप में जाना जाता है। कार्बामाइड किसे कहते हैं, यूरिया को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन तत्व सबसे ज़्यादा किस में रहता है, याद रखिएगा, यूरिया में 46% रहता है। नेक्स्ट देखिए, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन के रूप में किस रूप में रहता है, याद रखिएगा, यूरिया जो होता है नाइट्रोजन में किस रूप में रहता है, एमाइड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, एमाइड के रूप में। ठीक है, यानी कि 182, तो 182 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एमाइड। नेक्स्ट देखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 46% होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। ये तो सभी को पता ही होगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे, वोहलर ने किया था और 1888 में किया था। यूरिया में कौन कौन सा तत्व होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला पहले जानिए आप लोग, इसका क्या होता है, NH2CO होता है। देख लीजिए क्या क्या है इसमें, सभी है कि नहीं, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है, एरोमेटिक यौगिक को जन्मदाता किसे कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक, देखिए एरोमेटिक यौगिक जो बनता है बेंजीन से बनता है और एलिफेटिक मीथेन से बनता है। बेंजीन का खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, याद रखिएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, सिग्मा 12 होता है और पाई बॉन्ड कितना होता है, 3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है, गैमेक्सिन पाउडर जो होता है उसका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, BHC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि गैमेक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गैमेक्सिन जो होता है वो क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, कीटाणुनाशक, गैमेक्सिन एक पाउडर रहता है जहाँ उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि डायनामाइट का खोज किसने किया था। डायनामाइट का जो खोज किया था किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट है TNB क्या होता है, एक विस्फोटक है, और TNT भी विस्फोटक है। TNB मतलब ट्राइनाइट्रोबेंजीन और TNT मतलब ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, दोनों जो होता है क्या होता है, विस्फोटक रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक होता है मिर्वेन का तेल क्या होता है, तो मिर्वेन का तेल को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कौन सा, कीटनाशक है। कीटनाशक यदि पूछेगा तो उसको होता है DDT का पूरा नाम क्या होता है, तो उसका होता है डाइक्लोरोडाइफ्लर ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए कि अश्रु गैस का फॉर्मूला क्या होता है, कि अल्फा क्लोरोस्टोफेनॉन होता है, याद रखिएगा। दवा बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो दवा बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है आपका ये बेंजोइक एसिड का। ठीक है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग कहाँ होता है, दवा बनाने में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि टमाटर की चटनी को अधिक समय तक सुरक्षित रखने, ताज़ा रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं बताइए, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। यानी कि पढ़ाया था ना, सोडियम बेंजोएट या फिर बेंजोइक एसिड का यूज़ था कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक ना, यानी देखिए नेक्स्ट है कि फल के जो रस है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका भी सोडियम बेंजोएट का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है जिसको खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही हो गया सोडियम बेंजोएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए कौन हो गया, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट वही है फूड प्रोसेसिंग के लिए। फूड प्रोसेसिंग मतलब है ना, भोजन सबको अच्छे से उसको सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट वही चीज़ है ना। आंसू गैस क्या होता है, अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन, यानी कौन के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए कार्बोलिक अम्ल किसे कहता है, फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, फिनोल यानी कि C6H5 हुआ, इसको कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था तो उसमें कौन सा मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोल टार होता है, याद रखिएगा। उसका क्या होता है, कोल टार होता है, कोल टार। ठीक है, नेक्स्ट होता है
कि फोस्जिन निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है। फोस्जिन जो होता है कार्बोनिल क्लोराइड को कहते हैं हम लोग फोस्जिन, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, तो टेफ्लॉन जो होता है क्या होता है, देखिए टेफ्लॉन है ना, तो टेफ्लॉन होता है फ्लोरोकार्बन, है ना। टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी कि इसी से बनता है, इसी से क्या बनता है, टेफ्लॉन बनता है। टेट्राफ्लोरोइथेन से बनता है, यानी कि फ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है ऑर्लोन। ऑर्लोन जो होता है एक्राइलोनाइट्राइल रहता है, देखो ऑर्लोन, ऑर्लोन किससे पॉलीमर होता है, एक्राइलोनाइट्राइल से, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, तो क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या मिलेगा, तो पॉलीथीन मिलेगा। प्राकृतिक रबर का नाम बताओ। प्राकृतिक रबर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है बताइए, नायलॉन, नायलॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन पॉलीमर नहीं है, याद रखिएगा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो होता है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ के लिए क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट्स। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग जो होता है ना चिपकने वाली कढ़ाई बनाने के लिए किया जाता है, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट देखिए कि प्लास्टिक वस्तुतः होता है, प्लास्टिक क्या होता है बताइए, तो असंतृप्त होता है प्लास्टिक, और लेकिन क्या होता है उच्च बहुलक होता है उसका। बेकेलर जो होता है फिनोल और किसका होता है, फॉर्मल्डिहाइड का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। टेफ्लॉन जो होता है नमक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है, टेफ्लॉन का तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसाती किससे बनाया जाता है, तो बरसाती जो होता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो पैक करने के लिए होता है पॉलीथिलीन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा कौन है, तो क्या हो जाएगा, रेशम, रेशम जो हो जाएगा प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो होता है गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है, तो गैर सेल्यूलोसी कौन हो जाएगा, याद रखिएगा कि गैर सेल्यूलोसी जो होता है ये हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट देखिए मोम। मोम क्या होता है, मोम है कि एस्टर, बहुत फिर भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। मोम क्या है कि एस्टर है। लाह क्या है, तो लाह जो होता है क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है, याद रखिएगा प्राकृतिक बहुलक लाह, ठीक है। लाह क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, याद रखिएगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशम का नाम बताइए, ये भी क्या हो जाएगा आपका, यही रेयन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के संग्रहण से क्या मिलता है, तो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड को यदि मिला देंगे तो क्या बनेगा, उससे कौन सा पॉलीमर, नायलॉन 6 बनता है। नेक्स्ट होता है नायलॉन है। नायलॉन क्या होता है बताइए, नायलॉन है ना, तो ये होता है पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है वल्कीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया था, याद रखिएगा। वल्कीकरण जो प्रोसेस होता है उससे रबड़ बनाने की खोज किसने किया था, गुडियार ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है प्राकृतिक रबड़ का बहुलीकरण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है बताइए, गंधक के साथ गर्म किया जाता है। गंधक के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में सारे चीज़ के बारे में बता चुका है, जो नए हैं जाकर के पिछली वीडियो में देखिए, कार्बनिक यौगिक चैप्टर वाला सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है। मीठी महक वाला पदार्थ कौन होता है, एस्टर। एस्टर जो होता है मीठी महक वाला पदार्थ होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है फलों की बहुत तेज़ सुगंध होती है, तो फलों की बहुत तेज़ सुगंध किस में होती है, याद रखिएगा इथाइल स्टेट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है बताइए आप लोग, ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किसके यौगिक है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक है, यानी विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो विस्फोटक कौन नहीं है इसके बारे में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है विस्फोटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल गैस है। नोबेल गैस क्या होता है बताइए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNG जिसको बोलते हैं उसको नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित किसके कारण से होता है, ठीक है। तुलसी के पौधे का जो औषधीय गुण रहता है किसके कारण से रहता है, तो किस कारण से रहता है, फिनोल और क्लोवोनाइड के कारण से रहता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है।
प्राकृतिक बहुलक पूछा हुआ नहीं है तो कौन होगा, नायलॉन। नायलॉन जो होता है कृत्रिम रहता है। निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग जो होता है अपच के उपचार के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं बताइए, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। 240 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि औषध में मतलब दवा में बोला हुआ पीड़ानाशक के रूप में, तो पीड़ानाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीड़ानाशक के रूप में एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, दर्द के लिए, है ना, दर्द को ख़त्म करने के लिए एस्पिरिन का दवा आता है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं होता है, जैव निम्नीकृत कौन नहीं होगा बताइए, तो जैव निम्नीकृत कौन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पीवीसी। पीवीसी का जो पाइप रहता है प्लास्टिक का बना होता है वो तो कभी होगा ही नहीं। यानी कि जैव निम्नीकृत मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि जो छोटे छोटे जीवाणु सूक्ष्मजीव के द्वारा सड़ते नहीं है, कौन हो गया, पीवीसी। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का जो होता है सह उत्पादक है, साबुन के सह उत्पादक मतलब साबुन के साथ जो होता है बाहर निकलता है। ठीक है, तो कौन होता है याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। तो कंप्लीट हो चुका है सभी क्वेश्चन इसमें। ठीक है।